मोतिहारी में निजी अस्पतालों पर इलाज में लापरवाही और मनमानी का आरोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। रहमानिया अस्पताल का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि शहर के सनराइज हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की और सड़क जाम कर दिया। अस्पताल के लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। परिजनों का आरोप है कि रुपए नहीं देने पर मरीज का इलाज रोक दिया गया और ऑक्सीजन सपोर्ट हटा लिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं डॉक्टर राजू कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि मृतक एक्सीडेंटल केस था, जिसे सदर अस्पताल से रेफर किया गया था। स्थिति गंभीर थी और मरीज के बचने की संभावना बेहद कम थी। इसके बावजूद पूरा प्रयास किया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहीं तो वे इमरजेंसी सेवाएं बंद कर देंगे। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है ताकि वे निश्चिंत होकर मरीजों का इलाज कर सकें। उसके कारण मेरे एक पेशेंट और भी डेथ कर गया है, जिसका मशीन मतलब बाइपिप लगा हुआ था। उसको उन्होंने नोच कर फेंक दिया, बोला कि मेरा पेशेंट नहीं बचा तो दूसरा का भी पेशेंट हम जिंदा नहीं रहने देंगे। सब 2-3 पेशेंट को भी परेशान किया लोग, जिसके कारण मेरा और भी पेशेंट लोग परेशान होकर चला गया। पेशेंट डेथ भी हो गई। ट्रेंड बन के चला है ना, आज मेरे पास हुआ, पहले रहमानिया में हुआ, आज मेरे पास हुआ, कल किसी और के पास भी होगा। सर आप कुछ सर दिखा सकते हैं किताब वताब में जो पैसे के बात आ रहा है, तो थोड़ा उसमें दिखाइए ना सर। नहीं, तो उसमें तो कुछ नहीं है, उस पेशेंट का एंट्री है, उसमें पैसा दिया ही नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं जैसे पेशेंट पैसे देने के कारण से चला गया था और आप लोग शायद इलाज नहीं किए, इस कारण से नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मनोता काफ़ी निंदनीय है। आप उसके जीवन किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है, सिर्फ वो प्रयास कर सकता है। हमको अभी तो मेडिकल के कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग एक नागरिक भी है। मैं एक बार गया था और एक लेथ वाले के यहाँ देखा कि मशीन पर चढ़ने वाले के सामान की गारंटी नहीं है। उसी तरह लाइफ की गारंटी सिर्फ ईश्वर के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में प्रयास है। अगर इस टाइप से अगर पब्लिक केस आते रहे तो हम लोग तो करने से पहले भी डर लगेगा कि बहुत तो ऑपरेशन से पहले भी एक फॉर्म भराता है या लिख के भी देते हैं कि इसकी बीमारी मेरी है, और तब देने के बाद क्या किसी डॉक्टर का इच्छा होगा जो पेशेंट मरे और मेरा पूरा तोड़ मरे। तो हम लोग का वो इरादा नहीं रहता, हम तो सेवा के भावना से काम करते हैं। हम लोग का यही अपेक्षा है कि पब्लिक भी हम लोग को सहयोग करे ताकि हम लोग अपना सेवा जारी रखें। सरकारी व्यवस्था आप सब देख रहे हैं कि 5 दवाई पर पूरा हॉस्पिटल में इलाज होते जा रहा है। वैसी स्थिति में अगर प्राइवेट चला रहे हैं वो भी बंद कर देते, 55 लाख रुपये की आवाज़ पेशेंट कोलैप्स करता है तो डॉक्टर को सबसे ज़्यादा तकलीफ है। कभी भी डॉक्टर वैसे पेशेंट के लिए पैसा नहीं देखता है कि हाँ पैसा प्राइम है। डॉक्टर के लिए पेशेंट की ज़िंदगी प्राइम है, पैसा सेकेंडरी है। बहुत सारे लोग, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मेरे साथ घटना हुई है कि पेशेंट इलाज कराने के बाद पूरा गांव चंदा किया तो 1 लाख का अगर खर्चा है तो 10,000 पूरा के लाया, फिर भी हम लोग सोचते ऐसा कितना बार हो। लेकिन ये सब चीज़ मानवता के नाते हम लोग छोड़ देते हैं, चलो गरीब है ठीक हो गया। फर्स्ट मेरा जो मकसद था उसमें हम कामयाबी मिल गई, पैसा तो बहुत आदमी कहीं से भी आ जाए। लेकिन ये एक ट्रेंड बना है। सबसे दुखद बात ये है कि पेशेंट के मरते उस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ डाकू हो जाते हैं। वो अस्पताल डाकू का काम करता है। डॉक्टर जो है सो लुटेरा हो जा रहा है और अस्पताल को तोड़-फोड़ की घटना जो हो रही है, जैसे कि थोड़ी दिन पहले रहमानिया में हुई है। इसमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जो उन लोगों ने नहीं दिया है। लेडीज़ डॉक्टर के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया है वो वीडियो सिर्फ प्रशासन को दिया उन लोगों ने, जैसा कि मैंने देखा है। और डॉक्टरों के साथ मारपीट, एमएस डॉक्टर के साथ मारपीट, सामान तोड़ देना, पेशेंट का दूसरे मरीज का ऑक्सीजन निकाल देना, ऐसी घटना रहमानिया में हो। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में हो रही है तो छोटे छोटे अस्पताल देखिए कितनी संख्या में लोग हमारे आए हैं। ये तमाम लोग गड़े हुए हैं और हमसे बात कर रहे हैं कि सर हम लोग को इमरजेंसी आया तब हम लोग देखें कि नहीं, या एम्बुलेंस पे ही लाते रहे हम लोग से। ये एक बहुत बड़ा मसला इस शहर में बनने जाएगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, आम जनता से भी करते हैं कि वो जो है किसी क्लिनिक में ऐसी बात हो जाए तो क्लिनिक में तोड़-फोड़ नहीं करे। वो अपनी बात रखिए, अगर डॉक्टर दोषी होगा तो उसके लिए लीगल पहलू है, लीगल पहलू देखेगा, लेकिन तोड़-फोड़ नहीं करे, डॉक्टर से मारपीट नहीं करे। ये हमारा रिक्वेस्ट है तमाम जनता से। और प्रशासन से काफ़ी रिक्वेस्ट हमारा है कि वो डॉक्टरों की सुरक्षा मुहैया कराए, डॉक्टर सुरक्षित कैसे रहें इसकी रणनीति तैयार करें।
कि हमारे डॉक्टर लोग सीरियस केस लेते हैं, रहता है तो सुरक्षा वो महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं अपने क्लिनिक में। कोई भी पेशेंट कभी भी कोलैप्स कर सकता है, इसको कोई नहीं बताता है। पेशेंट मरा हुआ आता है, उसको जब हम लोग देखते हैं तो नहीं अभी जिंदा है, दवा इलाज की ठीक हो जाता है, चल के आता है, कोई दवा रिएक्शन किया या उसकी सिविरिटी और बढ़ती जाती है और उसका डेथ हो जाता है, ये डॉक्टर भी नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में सभी डॉक्टर हमारे डरे हुए हैं और हम चाहते हैं मीडिया कर्मी, हमारे बंधु, हमारे सभी लोग डॉक्टरों के साथ रहते हैं, अच्छे काम डॉक्टर करते हैं, सभी जानते हैं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि मेरा एक पेशेंट भी मरे। तो प्रशासन से मेरा यही आग्रह है कि डॉक्टरों की सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर डॉक्टर असुरक्षित महसूस करेंगे तो हम लोग तमाम इस शहर में इमरजेंसी हम लोग छोड़ देंगे। सर्दी खांसी